Hello everyone, myself Rahul Dixit and I welcome you all on my YouTube channel Chemistry Classes for You। आज हम बात करेंगे 11th केमिस्ट्री के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट क्या है और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से हैंडल करने हैं आपको, और मोलर मास क्या है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा वो है आज का मोल कॉन्सेप्ट। 9th में भी आपने पढ़ा होगा ये कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो ये किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट है जो कंटेन करती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, है ना। सपोज अगर आपसे कोई ये बोले कि किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस लिख सकते हैं आप यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस which contain 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, आपसे कोई ये बोले कि आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास 6.023 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन प्रेजेंट्स हैं। आपसे कोई कहे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, उसका मतलब क्या है कि आपके पास 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे, मतलब 1 मोल का मतलब क्या हुआ, 1 मोल का मतलब हुआ 1 मोल इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ओके, अब ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स आपके एटम्स भी हो सकते हैं, आप बोल सकते हो 1 मोल एटम्स, ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और ये जो है पार्टिकल्स हैं ये आयन्स भी हो सकते हैं। ओके, जैसा अगर आपसे सपोज कहा जाए कि आपके पास 1 मोल सोडियम एटम है, तो आप क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या है कि आपके पास 6.023 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम एटम्स अवेलेबल हैं। तो 1 मोल का मतलब क्या है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, कोई आयन्स भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि 1 मोल का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से है। तो अगर आप जो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिजिट है, इसे आप एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N और A से। ओके, तो ये मोल की डेफिनेशन थी कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल कितने कंटेन करता है पार्टिकल, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे, पहले मोलर मास की बात करते हैं, इसके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं कि मोलर मास होता क्या है। तो मोलर मास की अगर आप बात करें तो किसी भी 1 मोल सब्सटेंस का जो मास है दैट इज कोल्ड मोलर मास। निकालोगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करोगे आप, डिस्कस करते हैं उसे। तो पहले बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल से पहले कि मोलर मास क्या है और किस तरीके से आप मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ मोलर मास की, मोलर मास। तो मोलर मास क्या है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं आप, मोलर मास। तो आप लिख सकते हैं द मास ऑफ एनी 1 मोल substance is known as molar mass, जैसे अगर आपसे एग्जांपल में कहा जाए आपको 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास निकालना है, तो किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। तो 1 मोल मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम किसके इक्वल होगा। तो अगर आप 1 मोल ऑक्सीजन एटम की बात करें तो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, मास ऑफ 1 एटम इंटू 1 मोल।
तो मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इंटू 1 मोल, और आप जानते हैं 1 मोल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप? Na से। तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अगर आप किसी भी एक ऑक्सीजन के एटम की बात करें, एक ऑक्सीजन एटम के मास की बात करें, तो वो किसके इक्वल होगा? 16 AMU। ये इक्वल होगा 16 एटॉमिक मास यूनिट के 16 AMU इंटू 1 मोल की जगह क्या लिख सकते हैं आप? Na। और जो आपका एक AMU है, जो आपका एक AMU है, ये लास्ट लेक्चर में बताया था, ये इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन, इसको आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन Na इंटू ग्राम। तो यहाँ पर जो Na है वो जो AMU है, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ? 1 अपॉन Na इंटू ग्राम। तो 16 AMU की जगह क्या लिखा आपने? 1 अपॉन Na, ग्राम में है ये, और ये वाला Na। तो Na से Na कैंसिल आपका, तो क्या आ गया? 16 ग्राम। ओके, AMU की जगह क्या रखा? 1 अपॉन Na इंटू ग्राम, और Na पहले से था, Na कैंसिल हो गए। तो किसी भी 1 मोल ऑक्सीजन के एटम का जो मास होगा वो कितना होगा? 16 ग्राम। ऐसे ही आप दूसरा एग्जांपल की बात कर सकते हो। आपसे किसी ने कहा मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम किसके इक्वल होगा? मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इंटू 1 मोल, मतलब Na। अब मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम आपने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था, कितना था? 14 AMU। तो मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम होगा 14 AMU और इंटू Na, और एक AMU इक्वल टू होता है 1 अपॉन Na इंटू ग्राम। तो ये होगा आपका 14 इंटू 1 अपॉन Na ग्राम में इंटू Na। तो Na से Na कैंसिल, तो इसका जो मास आ जाएगा वो होगा आपका 14 ग्राम। तो किसी भी 1 मोल सब्सटेंस का जो मास है उसे ही क्या बोलते हैं आप? मोलर मास। कैलकुलेट कैसे करते हैं? इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। चाहे आप ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, सल्फर की बात करें, तो एक डिफरेंस थोड़ा सा बस ये आया है कि एटॉमिक मास में क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट लगाते हैं आप, और जो मोलर मास है वो किस में लिखते हैं आप? ग्राम में। ठीक है। मास ऑफ 1 ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटम कितना था? 14 AMU। मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम कितना है? 14 ग्राम। ऐसे ही ऑक्सीजन के केस में हुआ है, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना है? 16 AMU, और मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना है? 16 ग्राम। तो अगर आप इसे ब्रीफ करें थोड़ा सा, तो हम ये बोल सकते हैं इसके बारे में, यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन के बारे में हमने 2 बात करी। अगर हम ऑक्सीजन के एक एटम के मास की बात करें तो कितना आया? 16 AMU, और ऑक्सीजन के 1 मोल एटम का मास कितना आया? 16 ग्राम। तो आपने एटॉमिक मास को किस में चेंज कर दिया? ग्राम में। तो इसी की वजह से ये क्या है? ऑक्सीजन का मोलर मास है। जो 16 ग्राम है वो क्या है? उसका मोलर मास। और जो 16 AMU है वो ऑक्सीजन का क्या है? एटॉमिक मास। तो आपने AMU को ग्राम में चेंज कर दिया, एटॉमिक मास को किस में चेंज कर दिया? मतलब एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में चेंज कर दिया। इसी की वजह से जो मोलर मास है उसको ग्राम एटॉमिक मास भी बोला जाता है, ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। ऐसे ही अगर आप नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना है? 14 AMU, और नाइट्रोजन के 1 मोल का मास कितना है? 14 ग्राम। तो यहाँ पर भी क्या है? ये इसका एटॉमिक मास है, ये क्या है? एटॉमिक मास है उसका। और 14 ग्राम क्या है? मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, या क्या बोल सकते हो इसे आप? ग्राम एटॉमिक मास। ओके। चाहे आप ऑक्सीजन के लिए बात करें, नाइट्रोजन के लिए बात करें, चाहे आप सल्फर के लिए बात करें, सल्फर के एक एटम का मास कितना आएगा? 32 AMU, और उसका जो मोलर मास आएगा वो आएगा 32
ग्राम। 32 AMU क्या है उसका एटॉमिक मास है और 32 ग्राम क्या है उसका मोलर मास है। तो ये बात रही मोलर मास की, मतलब क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हो उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे जो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें वो आपसे पूछता है मोल से रिलेटेड। तो बात करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन की जो मोल के ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि मोल आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। कुछ फॉर्मूले आप 9th में पढ़ के आए क्योंकि जो मोल है, मोल कॉन्सेप्ट है वो आपने 9th में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है। तो मोल आप 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं पहले हम। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो 3 फॉर्मूले हैं। पहला कंडीशन है यहाँ पर जब आपको मास दिया हुआ हो, दूसरा जब आपको वॉल्यूम गिवन हो, और तीसरा जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हों और आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा हो। तो पहला जो फॉर्मूला है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का वो है जब आपको मास गिवन हो। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे आप, जो भी गिवन मास है आपको, गिवन मास अपॉन मोलर मास। एक तो फॉर्मूला ये है पहला जब आपको मास गिवन है। दूसरे की अगर आप बात करें जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और आपसे मोल्स कैलकुलेट करा रहा है तो कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होगा हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। दूसरा फॉर्मूला हमारा ये है जिसकी हेल्प से क्या कैलकुलेट करेंगे हम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स। और थर्ड फॉर्मूला है जब हमें वॉल्यूम गिवन हो और हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो तो कौन सा फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो तीसरा फॉर्मूला है वो है हमारा गिवन वॉल्यूम, जब वॉल्यूम गिवन हो अपॉन 22.4। तो तीसरा फॉर्मूला हम यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स का। तो 3 तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जब मास गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब आपको वॉल्यूम गिवन है तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करवाता है मोल, तो ये तो बचपन में ही पढ़ के आए हैं आप कि मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब बात यह है कि कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको गिवन होगा, आपसे पूछ लेगा कि हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, इतने मोल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इतने मोल में कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे की जाती है उसकी बात करते हैं। ठीक है। तो टॉपिक है आपका कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, इसमें क्या है आपको एक फ्लो चार्ट फॉलो करना होगा। यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको गिवन है या तो वो मोल डायरेक्ट दे देगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कोई मास दिया हुआ है मतलब नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कराएगा आप। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो भी वैल्यू गिवन है, गिवन वैल्यू से क्या निकालेंगे आप, मोल। ठीक है। जब आपका मोल निकल जाएगा, मोल में क्या करेंगे आप, एवोगैड्रो नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से क्या जाएंगे आपके मोलिक्यूल, और इस मोलिक्यूल की हेल्प से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इस फॉलो चार्ट को फॉलो करना बड़ा आसान हो जाएगा। पहले जो भी वैल्यू गिवन है उससे मोल्स निकालेंगे। अगर मोल डायरेक्ट गिवन है तो अच्छी बात है,
लेकिन अगर नहीं दिए हुए हैं तो गिवन वैल्यू से पहले मोल, मोल में एवोगैड्रो नंबर की मल्टीप्लाई, तो क्या निकलेंगे मोलिक्यूल, और मोलिक्यूल से क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो आप, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि पहले क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं उसने और डाटा दिया हुआ है। तो पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ NaOH, 1.6 ग्राम ऑफ NaOH। इसमें हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, वैल्यू दी है ग्राम में, और NaOH का अगर आप मोलर मास की बात करें तो Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मोलर मास, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा ये 14 ग्राम। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, जो भी मास गिवन है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास है हमारे पास 1.6 और मोलर मास है हमारे पास 40, तो यहाँ से आ जाएंगे हमारे पास 0.04 मोल। अब मोल से क्या निकालना है हमें, मोलिक्यूल, और मोल से मोलिक्यूल निकालने के लिए क्या करते हैं, Na की एवोगैड्रो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल कैसे निकालेंगे आप, जो भी आपके पास मोल आए हैं उसमें एवोगैड्रो नंबर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या होगा 0.04 इंटू Na, ये क्या आ गए हमारे पास मोलिक्यूल। ठीक है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ NaOH। तो डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने मोलिक्यूल हैं, इतने, और एक मोलिक्यूल ऑफ NaOH में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले वो निकाल लें आप। तो हम बात करें अगर एक मोलिक्यूल की, तो 1 मोलिक्यूल ऑफ NaOH, 1 मोलिक्यूल ऑफ NaOH कंटेन, NaOH के एक मोलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं निकाल लो इधर। अगर आप NaOH की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, ऑक्सीजन का 8 है, और हाइड्रोजन का कितना है 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के। तो 11 प्रोटॉन सोडियम के पास है, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है। तो एक मोलिक्यूल ऑफ NaOH में कितने इलेक्ट्रॉन है 20। तो क्या लिखेंगे आप, 1 मोलिक्यूल ऑफ NaOH कंटेन 20 इलेक्ट्रॉन। अब मोलिक्यूल कितने आए हैं अकॉर्डिंग टू डाटा, इतने मोलिक्यूल कितने हैं हमारे पास, इतने डाटा के अकॉर्डिंग। तो एक मोलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 0.04 Na मोलिक्यूल ऑफ NaOH कंटेन, तो इतने मोलिक्यूल ऑफ NaOH कितने कंटेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो 20 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें 20 इंटू 0.04 Na, और अपॉन में कौन सी चीज़ आती है ये वाली, तो 1 का तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 20 इंटू 0.04 Na इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे इसे कैलकुलेट कर लेना। Na की जगह क्या रखोगे आप 6.023, है ना। कैलकुलेशन करने के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो क्या होगा, 1.6 ग्राम ऑफ NaOH में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, ये पहली टाइप का क्वेश्चन था जिसमें उसने क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन पूछे। अब दूसरे टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं हम, टाइप 2 की। टाइप 2 में क्या करेगा, वो आपको नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पूछेगा इस बार। तो दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा जिसमें आपसे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कराएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल एंड एटम्स इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन O2 at
STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। तो सबसे पहले हम मोल ही निकालेंगे। यहाँ पर आपको इस बार वॉल्यूम दिया हुआ है, और जब वॉल्यूम गिवन है तो फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं हम, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए। तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, गिवन वॉल्यूम कितना 11.2 और 22.4, तो कितना आ जाएगा ये 1/2। ठीक है, तो मोल कितने हैं हमारे पास 1/2 मोल। अब मोल निकल गए, मोल से हम क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोलिक्यूल। तो मोल से नंबर ऑफ मोलिक्यूल कैसे निकालते हैं आप, मोल में 0 मोल में किसकी मल्टीप्लाई कर दें, एवोगैड्रो नंबर की। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या होंगे आपके, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे जो भी मोल आए हैं आपके उसमें किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप, Na की। ठीक है, तो ये क्या हो गए नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स की। एटम कैसे निकालेंगे आप कि 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन O2 में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो आप जानते हैं कि 1 मोलिक्यूल ऑफ O2 कितने ऑक्सीजन कंटेन, कितने ऑक्सीजन के एटम कंटेन करता है, O2 में कितने ऑक्सीजन एटम है 2। तो 1 मोलिक्यूल ऑफ O2 कंटेन कितने ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम। और अकॉर्डिंग टू डाटा मोलिक्यूल कितना है हमारे पास 1/2 Na। तो आप यहाँ पर लिखोगे 1/2 Na मोलिक्यूल ऑफ O2 कंटेन क्या 2 × 1/2 × Na, और अपॉन में 1 आ जाएगा, उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा आपके पास Na एटम्स, और Na एटम्स का मतलब क्या है 6.023 × 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप हो गया जिसमें क्या पूछ लिया आपसे, एटम्स। तो कुछ नहीं करना, जो भी डाटा दिया हुआ है उससे पहले आप मोल्स कैलकुलेट करिए, मोल से मोलिक्यूल कैलकुलेट करिए, और जो भी है उसमें देखिए कि उसके एक मोलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं। तो एक मोलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट हैं 2, तो हमारे पास मोलिक्यूल कितना है 1/2 Na। तो एक मोलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन एटम है, और 1/2 Na मोलिक्यूल में कितने हैं, इतने। बात करेंगे मोलिकुलर मास की, कि मोलिकुलर मास क्या होता है। अब हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, उसके अलावा मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, और मोलर मास भी डिस्कस कर लिया। और लास्ट जो टर्म बचती है इससे रिलेटेड वो है मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास क्या है, एक मोलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं, यदि आप उन एटम्स के एटॉमिक मास का सम कर दें तो जो भी आपको मिलेगा वो क्या होगा, उसका मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास के बारे में आप क्या कह सकते हैं, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल आर नोन एज मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास के बारे में क्या बोल सकते हैं आप, मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास क्या है, इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस of all atoms present in a molecule, of all atoms present in a molecule। ठीक, तो किसी भी मोलिक्यूल में एटम्स का जो एटॉमिक मास का सम होगा दैट इज नोन एज मोलिकुलर मास। जैसे सपोज हमारे पास कोई मोलिक्यूल है, हम H2 से स्टार्ट करते हैं, तो कितने एटम्स हैं इसमें, 2 हाइड्रोजन, 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, एक किसका है ऑक्सीजन का है। तो आप क्या होगा 2 × हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू प्लस दूसरा एटम किसका ऑक्सीजन का, तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। तो 2 × ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, तो कितना आ गया है 18। ठीक है, ऐसे ही अगर आप H2SO4 की बात करें तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का कितना होता है 32, और 4 ऑक्सीजन का 64, तो यह आ जाएगा आपका 98। ठीक है, ऐसे ही अगर आप H3PO4 की बात करें तो 3 हाइड्रोजन का 3, फास्फोरस का 31 और एक ऑक्सीजन का 16, तो 64, तो यह आ जाएगा आपका
34 और प्लस 64, यह आ जाएगा आपका 98। ठीक है। और अगर आप बात करें तो ये दो एग्जाम्पल हो गए आपके। H2O का कितना है मोलिकुलर मास 18, H2SO4 का कितना है 98, H3PO4 का भी कितना है 98। और भी एग्जाम्पल की हम बात कर सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास सुक्रोज है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो 12 आपके पास क्या है, कार्बन है, 12 कार्बन है, एक का कितना है 12, 22 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और 11 आपके पास ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो अगर ये कैलकुलेशन करें तो कितना आएगा 342। ऐसे ही यूरिया की बात करें अगर आप, तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। अगर आप इसका मोलिकुलर मास निकालें तो 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का 14 है, तो 2 नाइट्रोजन का कितना होगा 28, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन का 4, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो आ जाएगा आपका 60। तो किसी भी मॉलिक्यूल में यदि आप उसके एटम्स के का एटॉमिक मास का सम कर दें तो क्या मिलता है आपको, मोलिकुलर मास। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स क्या हैं और उनका यूज किस लिए किया जाता है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।